तुम्हारी पढ़ाई में ना मेरी माँ, ये बच्चों की पढ़ाई में 10-15 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं पूरा पढ़ाई में। क्यों? क्लियर है? ज्यादा 20 लाख भी खर्च हो जाते होंगे। 20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं बच्चों की पढ़ाई में, और 20 लाख खर्च करके 25,000 की नौकरी के लिए लाइन लगाना पड़ता है। यदि वो 20 लाख रुपए इनके खाते में पहले ही डलवा दिया होता, एफडी करा दी होती, तो आज इन्हें 25,000 के पीछे तो नहीं भागना पड़ता। पढ़ाई का मतलब मेरी माँ, ना तो पैसा, पढ़ाई कर चाहिए नहीं कि मैं नौकर बनूं पैसे के पीछे भागूं। पहले के लोग पढ़ते क्यों थे? आज मुझे आप लोग ये बताओ कि पढ़ते क्यों थे? पढ़ाई क्यों जरूरी है? पढ़ाई नौकरी करने के लिए जरूरी है, पढ़ाई पैसा कमाने के लिए जरूरी है, या पढ़ाई आत्मज्ञान के लिए होती थी? पढ़ाई का अर्थ था आत्मज्ञान। पहले के लोग पढ़ते इसलिए नहीं थे कि मैं पढ़ के पैसा कमाऊंगा, पहले के लोग पढ़ते इसलिए थे कि मैं पढ़कर आत्मज्ञानी बनूंगा, अपने को जानूंगा, संसार के प्रपंच से बचूंगा। और आजकल पढ़ लिख कर वो प्रपंच में ज्यादा उलझता है। पढ़ाई का मतलब पैसा कमाना था ही नहीं। पढ़ाई का अर्थ था प्रभु को पाना, ज्ञान जरूरी था, ईश्वर को पाने का ज्ञान। पैसे कमाओ अपने ज्ञान से, मेहनत करो, नौकर नहीं। मेरा उद्देश्य है आप मालिक बने। ऐसा पढ़ो, इतना बढ़िया पढ़ो कि पढ़ाई आपको नौकर ना बनाए, मालिक बनाए। सही है? और ये हमारे यहां था। गुलामी के बाद बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान ये हुआ, मानसिकताएं बदल गई। आज की पढ़ाई लिखाई इतनी ज्यादा हावी हो गई बच्चों पर के वो बच्चे पढ़ने लिखने के कारण आत्महत्या करने लग गए। इतना तनाव है बच्चों में, पढ़ाई का लोड, के नंबर ना आने पर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। अभी एग्जाम होने वाले हैं या चल रहे हैं, 10वीं 12वीं, अभी ये परिणाम आएगा ना, नंबर कम आएंगे। कुछ बच्चों ने, आपने हर साल सुना, आत्महत्या कर ली। मैया अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन उन्हें नंबर लाने का दबाव ना बनाओ। पढ़ाओ, मन लगा के कोचिंग दो, पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, नंबर आएंगे, उनकी मेहनत करें। ये ना तुम दो कि नहीं इतने ही लाना है, नहीं लाया और तुमसे डर के कि मैं माँ को क्या बताऊंगा, और उसने यदि आत्महत्या का कदम उठाया तो क्या करोगी बाद में फिर नंबरों का? सही है? इसलिए बच्चों के लिए नंबर ही सब कुछ नहीं है। क्यों? बात सही है कि गलत है? पढ़े लिखे लोग, ज्यादा नंबर वाले लोग, ठीक है लाओ नंबर, पर ये इसका मतलब ये नहीं कि कम नंबर वाला कुछ नहीं कर सकता। कम नंबर वाला भी बहुत कर सकता है। हमारे पास नंबर नहीं है, हम कम नंबर लाए, हम फेल हो गए, इसका मतलब ये छोड़ी है कि हम इतिहास नहीं रच सकते। एक और उदाहरण देता हूं। हमारे भारत में एक राज्य है उड़ीसा। एक उड़ीसा में एक सज्जन है आज भी। मैं देखो सारे पढ़े लिखे लोग और जितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं उनके लिए, तुम नहीं पढ़े लिखे या पढ़े, दोनों के लिए मेरी बात। पढ़ाई नंबर ही महत्वपूर्ण नहीं होते, मैं सिद्ध कर रहा हूं इस बात से। हमारे भारत में उड़ीसा है, उड़ीसा में एक आदमी है, नाम है हलधर नाग। क्या नाम है? हलधर नाग। अभी उन्हें राष्ट्रपति जी ने एक पुरस्कार दिया, सम्मान दिया देश की ओर से। वो हलधर नाग जानते हो कितना पढ़े हैं? 3री तक, गूगल करना मिल जाएगा। कितना पढ़े हैं? जोर से सुनो, अपने लड़का छोरा छोरियों को बताना ये बात। 3री तक पढ़े हैं हलधर नाग, 4थी नहीं पढ़े, 5वीं नहीं पढ़े, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उनकी लिखी कविताएं
इतना प्रभाव डाल रही हैं समाज में कि उनकी लिखी कविताएं उन पर लड़के लड़कियां पीएचडी कर रहे हैं, उनकी कविताओं पर उनका लिखा साहित्य पढ़ाया जा रहा है और उन्हें राष्ट्रपति जी ने इस बात के लिए पुरस्कार दिया, पद्मश्री दिया। जरूरी नहीं है कि मैं नंबर लाऊं तो ही नाम कमाऊंगा, इज्जत कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। नहीं मेरी माँ, आपकी काबिलियत, आपके बच्चों की काबिलियत नंबर से अलग है। नंबर डिसाइड नहीं करता कि मेरी काबिलियत क्या है। ये तो मूर्खों ने बना रखा है सिद्धांत कि नंबर डिसाइड करेगा कि काबिलियत क्या है। अरे काबिलियत डिसाइड करेगी कि नंबर क्या है, नंबर क्या डिसाइड करेगा कि काबिलियत क्या है। क्या कहते हो? टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी, कौन इनके नंबर पूछ रहा है? और सारे ज्यादा नंबर वाले इनके घर में नौकरी कर रहे हैं। तुम में काबिलियत तो हो, तुम्हारे घर तो सारे आईएएस आईपीएस खड़े रहेंगे एक पांव से, पढ़े लिखे लोग। तुम में काबिलियत तो हो पढ़े लिखे की, तुम फौज खड़ा कर सकते हो अपने पीछे। पढ़े लिखे पैसों में मिलते हैं, काबिलियत पैसों में नहीं मिलती साहब, काबिल तो बनना पड़ता है। मैया क्या बोलती तू? काबिलियत बड़ी है, चलो बताओ, काबिलियत बड़ी है कि नंबर बड़े हैं? बोलो। काबिलियत की बराबरी नंबर कर सकता है? हाँ, इसलिए अपने बच्चों को काबिल बनाओ, हुनर सिखाओ। इन हाथों में हुनर है तो सब है, नंबर का खाक। नंबर वाले सब आलू टमाटर तौल रहे हैं। ये भी काम है, हम कह नहीं रहे हैं इसको बुरा, सब सही है। लेकिन नंबर के पीछे ना बच्चों की जान ना लो मेरी माँ। नंबर के चक्कर में ना बच्चे बेचारे गधों की तरह भाग रहे हैं। इतना बड़ा झोला टांगे सवेरे शाम कोचिंग, ना बच्चे खेल पा रहे हैं, ना बच्चों के सो पा रहे हैं। सवेरे से मम्मी 5 बजे 6 जाग बेटे स्कूल जा, और सवेरे नींद आती है बिंदास। और स्कूल वालों को भी पता नहीं सरकार क्या कर रही है। भाई सवेरे से स्कूल लगने ही नहीं चाहिए। सवेरे बच्चों को तो सोने का टाइम है ना बच्चों का। भाई बचपन ही तो सोने का है भाई, एक एज बाद तो फिर नींद भी नहीं आती। क्यों मेरी माँ? ठीक है सवेरे का जागना अच्छा है, लेकिन बच्चों को तो देखो 5 साल 10 साल तक के बच्चों को तो छूट है। 10 साल तक के बच्चे तो सवेरे थोड़ा देर से भी जागे तो उनके लिए कोई अपराध नहीं है। क्यों जी, बात सही है? लेकिन उन बच्चों को भी जगा जगा के स्कूल में जाके सो जाते हैं। बच्चों का बचपना छीन लिया आज के स्कूलों ने। हमारे देश में शिक्षा फ्री थी और आज सारी शिक्षा आज पता शिक्षा नहीं है, शिक्षा का व्यापार चल रहा है। बड़ा स्कूल बनाओ, बड़े पैसे कमाओ। जिसे जल्दी बड़ा आदमी बनना है वो बड़ा स्कूल बनाए। शिक्षा क्या है आज? बिजनेस। बोलो हाँ, शिक्षा क्या है? व्यापार। इसलिए हमारे यहां गुरुकुल थे, बच्चा जाता भिक्षा मांग कर लाता, गुरुजी को देता, गुरु माँ बनाती खवाती, पढ़ा लिखा कर योग्य बनाती, स्वावलंबी बनते बच्चे। वो बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ते थे वो एक एक दाने की कीमत जानते थे, वो माँ बाप को पलकों पे बिठाते थे। और आज के पढ़े लिखे बच्चे जो व्यापारी शिक्षा में पढ़ के आ रहे हैं स्कूलों में, वो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं, वृद्धाश्रम में खदेड़ रहे हैं अपने माँ बाप को।
शिक्षा व्यापार हो गई। हाँ या ना? आज भी इस भरे संसार में जहां व्यापार बन गई शिक्षा, आज भी वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल है। ये दास आपसे भिक्षा मांग मांग कर आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। एक भी बच्चे से मैं फीस नहीं लेता, 1 रुपए नहीं लेता। उनको रहने, खाना, पढ़ना, लिखना, कॉपी किताब सब फ्री देता हूं, क्योंकि यही गुरुकुल की परंपरा है। मैं भिक्षा मांग मांग के कार्य करता हूं, क्योंकि गुरुकुल का मतलब है शिक्षा दान। शिक्षा पैसों में कम मिलती थी साहब। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, बताओ कितनी फीस ली? वशिष्ठ जी ने पढ़ाया राम को, बताओ कितनी फीस ली? भगवान कृष्ण को 64 कलाओं का योग बनाया। महर्षि उज्जैन में रहने वाले सांदीपनि जी ने क्या फीस ली? कितनी फीस ली? गुरु द्रोणाचार्य ने पढ़ाया अर्जुन को, क्या फीस ली? शिक्षा फ्री थी। शिक्षा पर सबका अधिकार था। ये भी अंग्रेजों ने और मुगलों ने थोप दिया कि शिक्षा हिंदुओं के यहां, सनातन में शिक्षा पर भेदभाव। हमारे यहां कभी भेदभाव नहीं था। जिस स्कूल में, जिस गुरुकुल में राम पढ़ते थे, उसी गुरुकुल में निषाद राज भी पढ़ते थे। पहले थे गुरुकुल, बाद में बने यीशु कुल। क्या बने? स्कूल नहीं है ये है यीशु कुल, कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट स्कूल को गूगल में डालना कि कॉन्वेंट स्कूल का मतलब क्या होता है। कॉन्वेंट स्कूल बनाए थे क्रिश्चियनों ने, इसलिए कि वो अपने धर्म का, मतलब क्रिश्चियन लोग अपने क्रिश्चियन का धर्म का प्रचार करेंगे। ये उनका एक तरह से गुरुकुल था, जहां वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने लड़कों को पढ़ाते थे, अपनी लड़कियों को। अब कॉन्वेंट स्कूल जो ईसाई मिशनरी का प्रचार करने के लिए बना था, उस ईसाई मिशनरी के प्रचार में आपका बच्चा क्या करने जा रहा है? फिर तुम्हारा बच्चा भी कल ईसाई हो जाएगा। ईसाई का मतलब है ईसाई विचारधारा तुम्हारे बच्चे में आ जाएगी। ईसाई के स्कूलों में वहां मांस खाना सही बताते हैं वो लोग। आज भी ईसाइयों के स्कूलों में मांस खाने को वो लोग सही बताते हैं। तुम्हारे बच्चे को यही पाठ पढ़ाते हैं कि अंडा खाना सही है, अंडे में प्रोटीन हो रहा है, ऐसा बता रहे हैं। मांस के फायदे गिना रहे। इससे क्या होगा? तुम्हारा बच्चा पढ़ने गया था लेकिन मांसाहारी बन के आएगा। नहीं समझ रहे हो? षड्यंत्र। आज भारत के 80% स्कूलों पर क्रिश्चियनों का कब्जा है। पूरे देश के कोने कोने में पढ़ाने वाले कौन हैं? क्रिश्चियन। कॉन्वेंट स्कूल सब पढ़ा रहे हैं बच्चों को। वहां कलावा पहन के जा रहे हैं तो तरवा देते हैं, पर क्रॉस पहन के जा रहे हैं तो वहां खुद वो क्रॉस पहन के वहां का टीचर पढ़ा रहा और बच्चों से कह रहा कलावा ना पहनो। नहीं समझ रहे हो आप? तुम बहुत देर से समझते हो। कितना आज सरकार क्यों नहीं देख रही इस बात को? मैं इस बात से परेशान हूं। भाई तुम पढ़ाओ बच्चों को। बच्चे कलावा पहन के गए कि नहीं, इसमें तुम्हें क्या कहा? वो हाथ में कलावा पहना, तुम्हें क्या करना भाई? तुम पढ़ाओ ना। बच्चा तुलसी की माला पहन के जा रहा तो तरवा दे रहे हैं। क्यों भैया? तुम पढ़ाओ। तुम तुलसी माला काहे देख रहे हो? वो हमारी अपनी परंपरा कि हम तुलसी माला पहने कि नहीं, हम तिलक लगा के जाएं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? भाई टाई बेल्ट बैच पहन के गए ना तो तिलक लगा के बच्चे जाएं तो बुराई क्या है? सबसे बढ़िया है इस देश में सिख। हमारे सिख भाइयों ने अपनी पगड़ी नहीं उतारी। आज वो चाहे पुलिस में जाएं, सेना में जाएं, स्कूल में जाएं, लंदन जाएं,
अमेरिका जाएं, सिख के माथे पे क्या है? पगड़ी। उन्होंने नहीं छोड़ा अपनी परंपराओं को, उनके गले में कटार है। परंपराएं इतनी मजबूत हैं उनकी, पगड़ी नहीं छोड़ी। पर तुमने तुलसी छोड़ दी गले में, तिलक छोड़ दिया, शिखा कटवा दी, धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया। तुम्हारी अपनी परंपराओं में तुमने किस परंपरा का निर्वहन किया है, ये तो बताओ। भारत में रह करके तुमने कौन सी भारत की परंपराओं को माना है? किस परंपरा का तुमने सम्मान किया है, एक बता दो। एक परंपरा का नाम बताओ जिस परंपरा का तुमने पालन किया है ठीक से। कब कब तुम तिलक लगाते हो? कब कब भारत का पहनावा धोती कुर्ता है? कब कब तुम धोती कुर्ता पहनते हो? पैंट शर्ट तुम्हारा पहनावा नहीं है। महाराणा प्रताप लड़े तब पैंट शर्ट पहन कर नहीं, धोती कुर्ता पहन कर लड़े। कैसे रहेगा ये विश्व गुरु? तुमने हाय हालो शुरू कर दिया। तुमने जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा छोड़ दिया। हर हर महादेव का गुंजार होता था, जय श्री सीताराम का गुंजार भैया, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण, सब खत्म हो गया। हाय हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय, सब हाय हाय चल रहा है। पढ़ लिख गए हो, बताओ तुम कौन सी परंपराओं का पालन कर रहे हो? बता दो एक। कौन? तुम सवेरे उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, सूर्य भगवान के 12 नाम बोलना, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, मित्राय नमः, बच्चों को यज्ञोपवीत पहनाना, बच्चे को गीता पढ़ाना, रामायण पढ़ाना, भारत की शिक्षा देना, कहां कौन सी बात तुम पालन? कहां बच्चे उठकर अपने माँ बाप को प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। आजकल का बच्चा माँ बाप के पांव नहीं छू रहा है, माँ बाप के घुटने छू रहा है। बोलो हाँ, क्या छू रहा है? पांव नहीं पड़ना आ रहा है। और बना बड़ा होशियार चंद है, बड़ा होशियार है, कॉन्वेंट में पढ़ के आया है। हाँ, इंग्लिश बोलता है, हिंदी में बात नहीं करता। पूछो कि 77, 78, 69 में क्या बड़ा है, नहीं बता पाता। बड़ा पढ़ के आया है। हिंदी बोलने में शर्म आती है, इंग्लिश बोलने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। इंग्लिश भी बोलो साहब, मना ही छोड़िए, पर अपनी हिंदी से तो प्यार करो, अपनी मातृभाषा से तो प्यार करो। आज पता है पढ़े लिखे लोग इंग्लिश में बात करते हैं और हिंदी बोलने वालों से वो घृणा करते हैं। यार तुमसे तो कुछ नहीं, हिंदी बोलने वालों को गंवार समझा जाता है। हिंदी बोलने वालों को गंवार समझा जाता है। और वो मैडम भले पढ़ लिख कर इंग्लिश बोल रही, भले वो कुत्ते से मुंह चटवाए, उसे बड़ा विद्वान समझा जा रहा। अरे पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है। हाँ, तुम्हारी दादी अम्मा गाय का गोबर उठाए तो गंवार, और तुम कुत्ते की पट्टी साफ करो तो बड़े होशियार, इंटेलिजेंट, बहुत विद्वान है, मैडम बड़ी पढ़ी है। हम सतुआ खाएं, सत्तू जानते हो? हम सतुआ खाएं तो गंवार, और तुम पिज्जा बर्गर सड़ी रोटी खाओ तो बड़े मॉडर्न है। ये पिज्जा बर्गर खा के सत्यानाश कर रहे हैं किडनी लीवर का, और हम सतुआ खा रहे हैं तो गंवार। नालायको, सतुआ अमृत है। सतुआ जानते हो? कितने लोग जानते सत्तू? हाँ, सब अच्छा जानते हो, नहीं तो लोग जानते ही नहीं। सत्तू खाएं
आज कोई तो लोग क्या, अरे गंवार क्या खा रहा है, और पिज्जा खाए तो मॉडर्न है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। किसको कहें, कितना कहें, क्या क्या कहें। सास के पांव दबाए बहू तो गंवार, और जीन्स पहन के सास को छोड़ के वृद्धाश्रम में चली आए तो बड़ी मॉडर्न बहू है। मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है। भारत को तुम समझ ही नहीं पाए। भारत को समझने के लिए, भारत को समझने के लिए ना शहर से निकलकर गांव में जाना पड़ेगा। भारत शहरों में नहीं रहा, अब भारत तो गांव में है। कहां है भारत? गांव में। परंपराएं, आज भी परंपराएं गांव में निभाई जाती हैं सब चीजों की। आज भी परंपराएं हैं, आज भी परंपराएं हैं। अभी मैं एक दिन एक वीडियो फोटो देख रहा था सोशल मीडिया में। एक लड़का बारात लेके दुल्हन लेने जा रहा था। तो हमारे भारत में एक परंपरा रही है कि जब लड़का जवान हो जाए और उसके विवाह के लिए वो बारात लेकर जाए तो माँ अपना दूध पिला के भेजती है। 25 साल का लड़का है, माना कि 30 साल का लड़का है, और जब तुम शादी करने जाओगे ना तो तुम्हारी माँ तुम्हें अपना दूध पिला के भेजेगी। जरा सा नेंग करती है अपने पयोधर को, अपने स्तनों को तुम्हारे मुंह में देकर, और वो दूध पिलाने का नेंग पूरा करती है। आप में से कितने लोगों के यहाँ ये परंपरा आज भी है कि दुल्हा जब बारात लेकर दुल्हन लेने जाता है तो माँ क्या करती है? उसे अपना दूध पिलाती है। क्यों? तो किसी ने फोटो खींच के डाल दी होगी सोशल मीडिया में कि माँ दूध पिला रही है, और फोटो खींची और सोशल मीडिया। अब उसकी कमेंट मैंने जब देखी तो लोग कह रहे हैं देखो ये क्या है, अश्लीलता है। मूर्खों को ये नहीं पता कि ये एक परंपरा है। पहला तो तुमने फोटो खींची, यही गलत है। हर चीज की फोटो खींचना नहीं चाहिए। दूसरा, दुल्हा मतलब लड़का अपनी माँ का दूध पी रहा है, ये परंपरा है। और ये परंपरा इसलिए है कि माँ दूध पिलाकर बच्चे से ये कहती है कि बेटा तू अब बहुत बड़ा हो गया है, तू शादी करने जा रहा है, दुल्हन आएगी, बेटा कहीं माँ के इस दूध के ऋण को, दुल्हन को देखकर भूल ना जाना। दुल्हन पाकर तू अपनी माँ को ना भूल जाना, इसलिए वो दूध पिलाती है, ये नेंग करती है। दूध क्या पिलाएगी? अब तो दूध सूख गया है, कहां दूध निकलना है, लेकिन नेंग करती है। हाँ, ये परंपराएं हैं। इन परंपराओं को ना जानने से क्या होगा कि जो लोग इन परंपराओं को मानेंगे, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, और मजाक उड़ाएंगे तो उनको लगेगा यार सब मजाक उड़ा रहे हैं, धीरे धीरे वो परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि जानकारी का अभाव है, लोगों को हर बात का मजाक उड़ाना है। एक नंबर के लफंगे, दो कौड़ी के, आता जाता कुछ नहीं है, बने फोकट के ज्ञानी घूम रहे हैं। क्यों जी? सही है। परंपराएं इस देश की क्या है, अब तुम कहां जानोगे। अब आजकल की तो मां महीने भर के बच्चे को दूध नहीं पिलाती तो शादी में जाने वाले बच्चे को क्या दूध पिलाएगी। पता है आपको, आजकल की मम्मियां कमाल करती हैं। बच्चा पैदा तो करती हैं पर दूध नहीं पिलाती, खराब ना हो जाए सब सिस्टम।
सही है कि गलत है? नहीं पिलाती दूध। एक पुराना जमाना था कि बच्चा 4-4 साल दूध पीता था, 5-5 साल दूध पीता था। क्यों? आप लोग कितने साल दूध पिए हैं? 5 साल 6-6 साल मां का दूध पीते थे। आजकल 1 महीना नहीं पीता। तो ये सब बदल गया, परंपराएं खत्म। अब इसलिए आजकल मां बच्चे से अटैच नहीं है, तो फिर बच्चे भी मां से अटैच नहीं है। मां भी दूरी बना लेती है, बच्चे को साथ में नहीं सुलाती, मां भी बच्चे को लाड़ नहीं लड़ाती, मालिश नहीं करती, बाई कर रही है सब काम। पहले की मां बच्चे को समय निकाल कर, यशोदा मैया कन्हैया को इतनी नौकरानियां, इतनी दास दासियां, पर यशोदा मैया खुद लाला के पांव में तेल लगाती, नहलाती, धुलाती, खुद मालिश, खुद खवाती, कन्हैया की सेवा खुद करती। जब आप बच्चों को समय देंगे तो वही बच्चे बुढ़ापे में आपको समय देंगे। हम लोग समय दे रहे हैं अपने माँ बाप को, हम बात मान रहे हैं आज भी अपने माँ बाप की, आज भी इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी माँ ने हमें दूध पिलाया है, हमें लाड़ लड़ाया है, हमें बहुत प्यार किया है, तो हम उस प्यार के ऋणी हैं, अब वो हम चुका रहे हैं। और ये तो सबको चाहिए कि आप अपने माँ बाप का प्यार का ऋण चुकाओ, चुकेगा नहीं पर दो, माँ को प्यार दो, बाप को प्यार दो, चुकाओ। आजकल आदमी नमक हराम हो गया है, माँ का दूध पीता है, माँ से तेल मालिश कराता है, माँ से मनपसंद पराठा बनवा के, हलवा बनवा के खाता है, और बड़ा होकर के माँ से कहता, माँ तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? नालायक कहीं का। लुगाई आती है, लुगाई के आगे पीछे घूमता है और माँ से बात नहीं करता। अभी 4 दिन पहले प्रश्नोत्तरी में एक मैया बोली, रोने लग गई, बोले गुरुजी हमारा बेटा बात नहीं करता। मैया डिप्रेशन में जा रही है, बेचारी रो रही है, परेशान हो रही है इस बात के लिए कि उसका बेटा उससे ऊपर रहता, ऊपर के माले में, नीचे माँ रहती है, वो ऊपर रहता, एक बार बात नहीं। अरे भाई तुम बात कर लोगे माँ से, क्या घट जाएगा? 2 मिनट बैठ लो माँ के पास, पाँव दबा दो, हाल चाल पूछ लो, दवाई नहीं है दवाई दे दो, रोटी नहीं है रोटी दो, पूछो ना। खाने से पहले माँ खाए क्या? माँ दूध पियोगी, माँ लस्सी पियोगी, माँ आइसक्रीम खाओगी, माँ शिकंजी पियोगी, माँ तुम्हारे लिए साड़ी लाए हैं ये लो। क्यों आजकल का आदमी क्यों ऐसा होता चला जा रहा है? माँ से प्यार लिया बहुत है पर माँ को प्यार दिया नहीं। माँ कितना प्यार करती है, तुम खाते नहीं थे, तुम्हारे पीछे रोटी ले लेके भागती थी, ले भैया खा, मुंह खोलती डाल देती थी मुंह। तुम एक जगह बैठ के खाते नहीं थे, घूम घूम के खाते थे, वो घूम घूम के खवाती। भूल गए ना तुम नमक हराम जो हो। क्या कहें साहब, किसको समझाएं? किसी का सम्मान ना करो, कम से कम माँ बाप का करो। हम कहते हैं तुम किसी का सम्मान ना करो, किसी की इज्जत ना करो, पर अपने माँ बाप का आदर तो करो। माँ बाप भले तुम्हें गालियां दें, भले वो तुम पे पत्थर बरसाएं, पर फिर भी तुम माँ बाप के ऋणी हो। माँ बाप का ऋण ना चुकेगा। हम कहते हैं माँ बाप की तुम्हें कोई बात पसंद नहीं आती, मत मानो माँ बाप की बात, पर माँ बाप का सम्मान बनाए रखो, इज्जत करते रहो। बात नहीं माननी माँ की मत मानो, नहीं माननी बाप की कोई बात नहीं, पर उस बूढ़े बाप की बात सुन लो, रिप्लाई ना दो, वो कुछ गुस्से में कहे तो जवाब ना दो। बाप है, डांटने का अधिकार है। माँ है, माँ तो मेरी 2 थप्पड़ भी मारे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ को आज भी डांटने का अधिकार है, बाप को आज भी गाली देने का, डांटने का, मारने का अधिकार है। फिर हमने तो कभी रोका नहीं। माँ बाप से अधिकार ना छीनना, इतने बड़े ना हो जाना कि तुम माँ बाप को चुप कराने, ए मैया चुप रहो, नहीं, माँ को चुप ना कराओ, माँ बोलने दो, आप चुप रहो। तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही है, इग्नोर करो बातों को, पर सुन लो, कोई बात नहीं, जवाब ना दो। माँ बाप क्या होते हैं? काश तुमने पढ़ा होता वेदों में, शास्त्रों में महिमा भरी पड़ी है माँ बाप की। बात तो वही है ना, गा से गधा पढ़ा,
माँ बाप के बारे में, वेदों के बारे में थोड़ा पढ़ा होता तो माँ बाप के प्रति श्रद्धा ज्यादा होती। समस्या यही है ना, भारतीय सिलेबस पढ़ा ही नहीं, तब मैं काले का पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाना चाहिए इस देश में? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। राजा परीक्षित जी को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा। क्या करें? सुखदेव भगवान ने कहा कि आप चिंतन करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान। मैया कहां चली? बच्चे को संस्कार देने। ठीक, वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। भैया सो गए? क्या पढ़े हो? गासे गधा नहीं? निद्रया, देखो निद्रया लिखा है, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया। कम सोइए। क्या करिए? दिवाचार थे। आजकल लोग दिन में हाय हाय करते हैं, सोते हैं। आजकल के लोगों के 3 काम हैं। आजकल लोगों के काम कितने? 3। कौन कौन से हैं? खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। चौथा मोबाइल चलाना। आजकल आदमी के कोई काम नहीं, खाया, सोया और बच्चे पैदा कर रहे हैं। बच्चे पैदा मतलब भोग विलास। ये तीनों काम कुत्ता बिल्ली भी करते हैं। कुत्ता भी खाए, कुत्ता भी सोए, गधा भी खाए, गधा भी सोए, और ये तो आपसे ज्यादा थोक में और बच्चे पैदा करते हैं। यदि आपने भी खाए, आप भी सोए और आप भी बच्चा पैदा करने में ही लगे रहे, तो बताओ फिर मानव शरीर की सार्थकता क्या है? भगवान ने तुम्हें 84 लाख योनियों से निकालकर बड़े भाग्य से मनुष्य का चोला दिया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन। ये मानव शरीर हमें कैसे मिला? फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। बड़े भाग्य से भगवान ने दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। बड़े भाग्य से मिला क्या ये शरीर? 84 लाख योनियों में सबसे बढ़िया मनुष्य। बताओ है कि नहीं? इस मनुष्य के शरीर को पाकर आप केवल खाए, केवल सोए। कबीर जी कहते हैं, कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी, एक दिन तो है सोवना लंबे पैर पसारी। क्या करोगे? सोकर जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अब जागो और मन को भगवान में लगाओ। किसमें लगाओ? हाँ, ये शरीर मिला है भगवान के भजन करने के लिए, सेवा करने। शरीर मिला है सेवा के लिए। शरीर सेवा में लगाओ, मन भगवान में लगाओ। खाओ जरूर, कोई खाओगे नहीं कैसे? खाओ। क्या खाओ? आप लोग क्या खाते हैं? भैया क्या खाती हो आप? खाना। आप क्या खाते हो? सब कुछ खाते हो। खाना। आप क्या खाते हो? हैं? फल फूल। फूल काय का खाते हो? गेंदा, गुलाब, मोगरा, चंपा, चमेली के गोभी? गोभी का फूल खाते हैं ना। क्या खाना चाहिए? आप क्या खाती हो बहन? दाल चावल। भैया आप क्या खाती हो? हैं? मछली? मछली खाती हो? नहीं।
आप खाते हो मछली, अंडा, ये क्या खाना चाहिए? आपने कहा खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, नहीं, ये सब रॉन्ग है। सही क्या है? अब आप हमसे पूछो महाराज जी आप क्या खाते हो, पूछो। हम भगवान का प्रसाद पाते हैं। हम क्या पाते हैं? दाल चावल सब्जी रोटी जब भगवान को समर्पित हो जाती है, खीर पूड़ी जब भगवान को समर्पित हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? फिर हम ना दाल खा रहे ना चावल, हम तो खाना नहीं, चलो भैया खाना खा लो, नहीं, चलो प्रसाद पा लो, थोड़ा भाषा बदलो। ए बेटा, मैया बोल रही है, मैया बेटा चलो बेटा खाना खा, नहीं खाना नहीं, बचपन से सिखा बेटा चलो प्रसाद पाओ। आपके घर में जो है वो खाना नहीं है, खाने के क्रिया को खाना बोलते हैं, बन जाने को भोजन कहते हैं। दाल चावल बन के रख गया उसे वो क्या है? भोजन। भोजन मतलब भोग लगने की अब स्थिति में पहुंच गया, भोजन तैयार है, फिर भोजन का क्या लगेगा? भोग, तो क्या बन जाएगा? प्रसाद। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रसाद। प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। तो हम लोग क्या खाते हैं? आप लोग क्या खाते हैं? है अभी तो दाल चावल रोटी कह रहे थे। मैया तो कह रही थी खाना खा रहे। अब से क्या करोगी? क्या सही है? जो भगवान को समर्पित हो जाए वही खाना चाहिए, सब कुछ नहीं खा। भगवान को जो भोग भगवान को लगे वही खाओ, जिसका भोग भगवान को ना लगे वो, यही है विधि निषेध। क्या खाएं क्या ना खाएं, जो भगवान को भोग लगे वो खाओ, भोग ना लगे तो। आजकल के लोग खाओ पियो और मौज करो। क्या खाओ? प्रसाद खाओ। क्या पियो? क्या पीना चाहिए है? अपने माता पिता के चरणों को धुलकर माता पिता के चरणों का चरणामृत भी लेना चाहिए, और भगवान को स्नान कराकर जो जल बचे उसे भी चरणामृत कहते हैं। हमारे यहाँ पर भगवान को नहलाने के बाद जो जल बचता है उसे तीर्थ कहते हैं। यही तीर्थ है, क्योंकि सारे तीर्थ भगवान में समाये हैं, और भगवान को नहलाने के बाद जो जल बचा वो क्या है? सारे तीर्थों का फल चरणामृत पीने से मिल जाता है, इसलिए उसे तीर्थ भी कहते हैं। हमारे श्री संप्रदाय में चरणामृत को तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? सारे तीर्थ भगवान में है, तो भगवान को नहलाकर चरणामृत लेना चाहिए। क्यों? आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं जो चरणामृत नित्य पीते हैं, बच्चों को स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, पढ़ाओ, घर से पति काम पे जाए, तुम काम पे लगो, तो अपने घर में गोपाल जी को नहलाने के बाद पानी भर लेना कटोरी में, तुलसी डाल लेना, वही पानी जल पिलाकर बच्चों को चरणामृत पिलाकर भेजा करो। जो चरणामृत नित्य पीते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम, चरणामृत पीने वाले की अकाल मृत्यु का हरण हो जाता, यदि है भी तो टल जाती है। चरणामृत की बड़ी महिमा है। गंगा क्या है?
गंगा क्या है? भगवान के चरणों का चरणामृत। चरणों से तो निकली है। वामन भगवान के पांव को धोकर ना ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा और भगीरथ जी के कहने पर छोड़ दिया, वही ना गंगा है। चरणामृत है। उसी चरणामृत को भगवान शंकर ने कहां रखा? शंकर जी के सिर में गंगा काहे है? क्योंकि गंगा भगवान का चरणामृत है। और शंकर जी ने भगवान, शंकर जी के इष्ट हैं नारायण। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? भगवान श्रीमन नारायण का। और नारायण के चरणों से निकली गंगा को भगवान शंकर ने मस्तक पर रखा। सबसे बड़े भक्त शंकर जी हैं, जो भगवान के चरणामृत को मस्तक पर रखते हैं। इसलिए चरणामृत पीने के बाद उसे मस्तक पर लगाने की परंपरा है। बोलो हाँ कि ना? चरणामृत लियो। चरणामृत कैसे लिया जाता है? ऐसे नहीं। चरणामृत लेने के पहले आपके एक हाथ में कपड़ा हो और दूसरे हाथ में इस तरह से हाथ हो। क्यों? क्योंकि चरणामृत कई बार हाथ से गिर जाता है तो नीचे कपड़ा रहेगा तो कपड़ा सोख लेगा। कहते हैं चरणामृत की बूंद गिरना भी पाप है। तो इसलिए पुराने लोगों के पास ना गमछा होता था। देखो अनिरुद्धाचार्य हमेशा दुपट्टा रख के चलता है। ये केवल स्त्रियों के कंधे पर दुपट्टा नहीं, एक टाइम था कि भारत के मर्दों के कंधे पर भी दुपट्टा हुआ करता था। अब तो पुरुषों का छोड़ो, स्त्रियों का गायब है। बोलो हाँ। लेकिन देखो हमारे कंधे पे आपको मिलेगा क्या? एक लड़की आई मेरे पास, गुरुजी अपना दुपट्टा हमें दे दो। हमने कहा तुमने तो डालना बंद कर दिया है, हम डाल रहे हैं, वो भी छीन लो। तुम अपना तो डालना बंद कर ही चुकी हो। अपने कंधे से दुपट्टा ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी ये सुना था हमने एक गीत में, तुम तो ठहरे परदेसी वाले में, वही वाले में। तो ऐसा है मेरी माँ, आजकल ना दुपट्टे की कीमत ऐसे, भगवान का चरणामृत ऐसे लिया जाए, चरणामृत पीकर और उसे बचे हुए को कहां? सिर पर इसलिए छिड़का जाता है कि भगवान के चरणामृत को हम अपने माथे से लगा। जैसे शंकर जी ने चरणामृत कहां से लगाया? कहां से लगाया? कहां लगाया? माथे से लगाया। मैया चली, टाटा। तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुखदेव भगवान बोले कि ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। श्रोतव्यः, क्या सुनो? कथा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। स्मर्तव्यश्च, स्मरण करो। भगवान की खूब कथा सुननी चाहिए, भगवान का खूब कीर्तन करना चाहिए, भगवान का खूब गुणगान करना चाहिए। बकवास करके क्या पाओगे? ठीक है, ज्यादा हाय। अच्छा, कितना पैसा कमाना चाहिए? उतना ही कमाओ जितने में होठों पे मुस्कान बनी रहे। बोलो घी ही। मैया अपनी दांत निकाल रही हो।
आप लोग हंसते नहीं हैं? हंसो, दांत दिखाओ, मंजन किए। इतना पैसा कमाओ कि आपके होठों पे मुस्कान बनी रहे। इतना भी ना कमा लेना कि मुस्कान चली जाए, और इतना कम भी ना हो कि मुस्कान ना आए। कितना पैसा कमाना चाहिए? जितने पे सदा सदा के लिए आपके होठों पे क्या जाए? सदा मुस्कुराओ। ए दादाजी मुस्कुराओ। गुटखा खाते हो? गुटखा खाने वाले बेचारे नहीं मुस्कुरा पाते, क्योंकि जैसी हंसेंगे उनका अमृत टप से टपक जाएगा। है ना? ऐसे वाह वाह वाह, ऐसे मुंह उठा के बात करते हैं। ऐसे सामान्य मुंह बात करेंगे तो टपक जाएगा किनारे से। सबसे घिन्हे लोग कौन होते हैं? बोलो। सबसे घिन्हे लोग होते हैं गुटखा खाने वाले। इनके बिस्तर के नीचे देखना, रात को बिस्तर उठाए वहीं पिचकारी। इन्हें कितना भी अच्छा घर बना के दे दो, कमरा बना के दे दो, पर ये महीने भर में उसे गधाशाला बना ही देंगे। सही है? सबसे घिन्हे लोग होते हैं गुटखा खाने वाले। दांत बिल्कुल लाल या काले, ऐसे मंजन भी नहीं करते ये। जीभी भी तो करते नहीं, जिहवा साफ, गंधाता है इतने दूर से मुंह, और ये बात करें तो अंदर की सुपारी और सामने आपके मुंह में चिपक जाती है। गाड़ी चलाने के टाइम पे क्या पहन के चलाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, गुटखा खाने वालों से बात करो तो हेलमेट पहन के बात करो। मैया कहाँ चली हेलमेट खरीदने? मैं अभी लाती हूँ हेलमेट। पति खाते हैं गुटखा? तो पहन लेना हेलमेट। हाँ ले आना, अगली बार हम छुड़वाएंगे, अभी तब तक हेलमेट लगाए रखना। तो सबसे घिन्हे लोग होते हैं गुटखा खाने वाले। भगवान ने इतना अच्छा मुंह दिया है, लेकिन लोग अपने मुंह में राम नाम रखें तो अच्छा। मुंह की सुंदरता किससे है? राम नाम रखो, सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण। वाणी में क्या हो? भगवान का नाम। अब वाणी में भगवान का नाम होगा तो वाणी सुंदर होगी। इतना अच्छा मुंह दिया भगवान ने, काहे खराब करते हो? जीवन में इतना कमाओ कि स्माइल बनी रहे, तो आज से कौन मेरी बात पर ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा? उतना ही कमाओ साहब। कई बार ना ज्यादा के चक्कर में भी आप परेशान हो जाते हैं। सही है कि गलत है? हमारे एक कहावत है, वो कहावत इस तरह से है, मैं बोलूंगा आप अर्थ बताएंगे। आधी छोड़ पूरी ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। अपनी छोड़, जो कमाई थी, जो काम था उसे छोड़, ज्यादा लालच के चक्कर में वो भी छूट गया, लालच के चक्कर में गया, वहां भी कुछ नहीं मिला। इसके लिए एक दोहा भी लिखा गया, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए,
हाथ मलहे और सिर धुने, लालच बुरी। जितना दिया है विधाता ने, आपकी मेहनत से जो मिल रहा है बहुत है। थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा काम कर सकते हैं, इतना भी नहीं कि आप ज्यादा के चक्कर में सोना भूल जाएं, टेंशन इतनी डिप्रेशन में चले जाएं, इतना भी नहीं। पत्नी के साथ आप हंसें बोलें, बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं, बच्चों के साथ खेला करो। आप में से कितने पिता ऐसे हैं जो बच्चों के साथ खेलते हैं? आप पिता बन गए टोपी वाले भैया? हैं? अभी नहीं हुई? नहीं हुई, कब करोगे? चलो भगवान करे जल्दी हो जाए और अच्छे 10-12 बच्चे हों। हाँ? बच्चों के संग खेला करो। खेलोगे? बच्चों के साथ खेलो, मां के साथ बैठो, पिता के साथ बातें करो। जितना समय आप दोस्ती यारी में गवाते हो ना, मुझे लगता है कि इतना समय यदि आप अपने परिवार को देंगे तो आप और अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, खुश रह पाएंगे। आज क्या है, ये लड़कों का, पुरुषों का बोल रहा हूं, ये पुरुष ना रात के 9 बजे तक दूसरों के साथ बैठते हैं, दोस्तों के साथ, और 9 बजे रात को आते हैं घर। जो समय आप दुनिया को दे रहे हैं कोई फायदा नहीं है, और निंदा चुगली और सुनते सुनाते हो। वो समय अपनी पत्नी को दो, पत्नी के साथ बैठो, बातें करो, हंसो मुस्कुराओ। वो समय बच्चों को दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आप खुद भी थोड़ा खेल खेल में छोटी छोटी कहानियां सुनाओ, बच्चों के साथ समय बिताओ। क्या होगा इससे? आपके बच्चे आपसे और अटैच होंगे। अभी क्या है ना, बाप अपने बच्चों को समय नहीं देता, तो क्या होता है कि बाप काम करता है और कहता बच्चों के लिए कर रहे हैं। बच्चों को छोटे हैं, उन्हें आपके पैसे की जरूरत नहीं है, उन्हें आपकी जरूरत है। जब बच्चों को बाप की जरूरत होती है तब बाप बच्चों को मिलता नहीं है, तब वो काम करता है। और जब जब आपके पास समय निकला तब तक बच्चे बड़े होके कमाने निकल गए। तो बच्चे आपको समय ना दे पाए, आप बच्चों को समय ना दे पाए, वो आपको ना समझ पाए, आप उन्हें ना समझ पाए। इसलिए आज भारत में 80% लड़के अपने बाप के दुश्मन हैं। सबसे पहला दुश्मन बेटा किसका बनता है? क्यों पता है? मैं ये बात आपको, आज भारत में 80% जवान लड़के अपने बाप से नफरत करते हैं। क्यों? पिता ने उन्हें पुत्र माना ही नहीं। अरे बच्चों को लाड़ चाहिए यार, प्यार चाहिए। तुम बाप बने घूमते रहे, तुम आंखें दिखाते रहे, तुम डराते रहे बच्चों को, तुम धमकाते रहे। तुम्हारे डराने, ये तो तुम शत्रु का काम कर रहे हो। यदि आपने बच्चों को डराया धमकाया तो ये काम तो शत्रु का है, एक पिता का नहीं। पिता का काम है गोद में बिठाकर लाड़ प्यार से उन्हें समझाओ। शिवाजी की मां ने, जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को बचपन में कहानियों के द्वारा ना सिखा पढ़ा करके योद्धा बना दिया। हाँ या ना बोलो। फिर बाप का मतलब यह नहीं कि तुम बच्चों को केवल डांटो, केवल मारो, केवल ये अधिकार जमाओ कि मैं तेरा बाप हूं, मैं कुछ भी कहूं तुझे करना पड़ेगा। केवल इसलिए बाप नहीं होता। कई बार बच्चों की भी तो सुनो, उनकी तो भावनाओं की कदर करो। बाप अक्सर बच्चों की फीलिंग ना समझ पाने के कारण बच्चे बाद में कहते हैं कि अरे हमारा तो बाप फिर ऐसे ही, फिर वो आपका दुश्मन बन के खड़ा हो जाएगा आपके सामने, ना सुनेगा। फिर बोलते रहना कि बेटा सुनता नहीं। हम कहते हैं, हम नहीं कहते, देखो हमारे शास्त्र तुम्हारे लिए कितनी बढ़िया बात कहते हैं। पालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चों से लाड़ प्यार करो। 10 साल तक बच्चों को थोड़ा आंख दिखाओ, डराओ कि बेटा पढ़ो। जब बच्चे का जूता,
जब बच्चे की चप्पल तुम्हारे पांव में फिट आने लग जाए तो बच्चों को फिर बेटा ना मानकर कंधे पे हाथ रख के बच्चों को दोस्त बना लो, अपना फ्रेंड बना लो, दोस्त की तरह व्यवहार करो। ये एक पिता ऐसे बच्चों की परवरिश करे। देखो ये भी लिखा है पुराणों में। कैसा पिता होना चाहिए, पिता के भी लक्षण हैं। कैसा पुत्र होना चाहिए, पुत्र के भी लक्षण हैं। कैसी मां होनी चाहिए, मां के भी लक्षण हैं। कैसा पति होना चाहिए, पति के लक्षण। कैसी पत्नी होनी चाहिए, पत्नी के लक्षण। शास्त्र ना दर्पण है, सब देख सकते हैं आप शास्त्रों में, सब देख लो। तो जीवन में इतना कमाओ कि आपके होंठों पे क्या बनी रहे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या सहमति है कि जीवन में टेंशन लेके काम नहीं करने का, परेशान होके क्यों काम करें, फ्रैंकली काम करें। हम 10 साल बाद कामयाब होंगे साहब, पर 10 साल पहले के चक्कर में मर जाएंगे। 10 साल बाद कामयाब हो जाएंगे, 2 साल बाद कामयाब हो जाएंगे। हम धीरे चाल चले। कछुआ और खरगोश की सुनी होगी आपने कथा। खरगोश तेज भागता है पर आखिरी में मंजिल में पहुंचता कछुआ ही है, क्योंकि भले वो धीमा चलता है पर वो अपने लक्ष्य की ओर चलता ही रहता। और खरगोश यहां वहां भाग भाग के थक जाता, बैठ जाता। तो आपको अपने सीधी रफ्तार पे चलना है। सादा जीवन, उच्च विचार। मैं इतना कमाऊं कि मैं भूखा ना रहूं, मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए, और बच्चों को इतना अच्छा परवरिश दूं कि वो किसी बहन बेटी को ना। अब तुमने बहुत पैसा कमाया पर तुम्हारा छोरा चौराहे से गुजरने वाली लड़की को ताक रहा, इसमें किसकी गलती है? उसके माँ बाप की गलती। तुमने भाई बच्चों को क्यों नहीं योग्य बनाया? तुम्हारी चौराहे पे बैठ के छोरियों को ताक रहा। तुम्हारी दौलत बच्चे ही हैं। तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है? बच्चे। बच्चे अच्छे तो आप सफल, बच्चे नालायक तो आप कितने भी बड़े अमीर हो, असफल हैं आप। सफलता कोई पैसों से नहीं पाता। बहुत पैसे वाले भी आत्महत्या कर लेते हैं। यदि पैसे वाले सफल हैं तो कई पैसे वाले जिनका हजारों करोड़ का टर्नओवर था, आत्महत्या क्यों कर ली? मैंने एक कुछ वर्ष पहले सुना कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति, हजारों करोड़ का आदमी, उसने नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? पैसे से सफल होते हैं तो पैसे वाले भी आत्महत्या क्यों करते हैं? इसका मतलब पैसे से सफलता नहीं नापी जाती। सफलता नापी जाती है क्या आप अपने जीवन में प्रसन्न हैं, खुश हैं? आप अपने बच्चों के साथ खुश, पत्नी के साथ खुश, पति के साथ खुश, बच्चे आपके सही दिशा पर चल रहे हैं, आप सफल हैं। आपके बच्चे लायक हैं, योग्य हैं, मतलब आप सफल हैं। आपके बच्चे नालायक हैं और आपके पास पैसा। जय श्री राधे राधे, जय श्रीमन नारायण भक्तों, राधे राधे। इस भागवत कथा में श्री गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, अपने जीवन से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित। जय श्री राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। इन सब बातों को अपने जीवन में बड़े प्यार से उतारना चाहिए। जय श्री राधे राधे, श्रीमन नारायण।